नमस्कार दोस्तों, मैं संजय सर। हिंदी के क्यूबिक्स ऑनलाइन क्लासेज में आपका जो है स्वागत है। और आज जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, शब्द विचार, इटमोलॉजी है। शब्द विचार के अंतर्गत आज हम लोग जो है शब्दों का अध्ययन करेंगे कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द की परिभाषा क्या होती है, कौन से रूढ़ शब्द हैं, कौन से यौगिक शब्द हैं, कौन से तत्सम हैं, तद्भव हैं, देशज हैं, विदेशज हैं, विकारी शब्द हैं, अविकारी शब्द हैं। तो उन पे आज हम चर्चा करेंगे। तो फर्स्टली जो है फिर हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। जस्ट वेट। शब्द विचार व्याकरण के अंग के अंतर्गत दोस्तों जो है शब्द विचार एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे एग्जाम में बराबर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे 4 शब्द दे दिए, पूछे इसमें कौन सा यौगिक शब्द है, योगरूढ़ है, किसका तत्सम कौन सा होता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले हम शब्द का जो डेफिनेशन जान लेते हैं। इसकी जो परिभाषा होती है क्या होती है कि शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को जिसका कुछ अर्थ या आशय प्रकट हो, उसे शब्द कहते हैं। यानी यहाँ पे वर्णों का सार्थक मेल दोस्तों, जिसका कुछ अर्थ या आशय प्रकट होता है, उसे हम शब्द कहेंगे। वर्णों का सार्थक मेल अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं क, ई, स, आ, न, अ, ये वर्ण है, वर्णों का सार्थक मेल है। तो शब्द क्या बनेगा? किसान। दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा है कि वर्णों का, अच्छा वर्णों से भी पूछ सकता है कि इसका जो है वर्ण भेद क्या है। अगर किसान दे दिया, किसान में अलग अलग तरीके से लिख कर दे देता है। पूछता है कि इसका जो है सही जो वर्ण भेद क्या हुआ है। तो इस तरह से भी हम उसके जो है स्वर और व्यंजनों को जो है अलग अलग जो है कर देते हैं, तो वो वर्ण भेद भी हो जाता है। जैसे एक दूसरा शब्द लेते हैं श्याम, या यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ स, श्याम। अगर इसका वर्ण विच्छेद करना हो तो क्या हो जाएगा? श, य, आ, प्लस म। तो ये जो दोस्तों थोड़ा सा आ प्लस म प्लस अ, तो यहाँ पर वर्णों का जो सार्थक मेल होता है दोस्तों, वो क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। और शब्दों से ही वाक्य भी बनते हैं। ठीक है, अब शब्द तो जान गए शब्द किसे कहते हैं। अब ये भी जान लेते हैं पद किसे कहते हैं। इसी का एक पार्ट है।
पद। जब शब्द वाक्यों में प्रयुक्त हो जाते हैं तो उसे पद कहते हैं। जब शब्द सॉरी वाक्यों में प्रयुक्त हो जाते हैं हो जाते हैं तो उन्हें पद कहते हैं, कहते हैं। यानी जब शब्द वाक्यों में प्रयुक्त हो जाते हैं तो उन्हें पद कहते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा किसान, किसान तो शब्द है, लेकिन कहें किसान किसान खेत जोत रहा है। अब यहाँ पे किसान अब शब्द नहीं है, किसान क्या हो गया है, पद है। जब शब्द वाक्यों में प्रयुक्त हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, पद कहते हैं। अब आता है कि शब्द कितने टाइप्स के होते हैं, शब्द का वर्गीकरण किस आधार पे किया जाता है, शब्द के कितने जो है भेद होते हैं उसको हम देखेंगे। नेक्स्ट है आपका शब्द के भेद। शब्द के दोस्तों कितने भेद होते हैं। पहला तो होता है प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर पहला टाइप्स है प्रयोग के आधार पर। दूसरा भेद होता है रचना के आधार पर। आधार पर तीसरा भेद होता है दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। और चौथा होता है दोस्तों अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। तो शब्द के कितने भेद हैं दोस्तों, 4 भेद हैं। पहला है प्रयोग के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर और चौथा है अर्थ के आधार पर। तो शब्द के 4 भेद हो सकते हैं, 4 वर्गीकरण किए जा सकते हैं। यहाँ पर हम एक एक का जो है देखते हैं। पहला जो टाइप्स था प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद, यानी प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। अब प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। एक होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, तो प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। एक होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। तो यहाँ पर है जिन शब्दों पर लिंग वचन काल वचन काल पुरुष आदि के कारण
जिन शब्दों पर लिंग वचन काल पुरुष आदि के कारण प्रभाव पड़ता है, प्रभाव या परिवर्तन, यानी प्रभाव या परिवर्तन, प्रभाव पड़ता है या परिवर्तन होता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द कहते हैं। यानी जो शब्द लिंग के कारण, वचन के कारण, काल के कारण बदल जाते हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। विकारी जो शब्द होते हैं दोस्तों, विकारी शब्दों के 4 प्रकार होते हैं। जो विकारी शब्द हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से विकारी शब्द होते हैं। क विकारी शब्द के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है संज्ञा। जो संज्ञा शब्द होते हैं वो विकारी शब्द होते हैं। दूसरा यानी ख है सर्वनाम। सर्वनाम भी क्या है? विकारी शब्द है। ग है क्रिया, ये भी विकारी शब्द है। और घ है दोस्तों विशेषण, ये आपके विकारी शब्द हैं। तो विकारी शब्दों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और दूसरा जो टाइप्स होता है दोस्तों वह होता है अविकारी। दूसरा जो टाइप्स होता है वह है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द यानी जिन शब्दों पर लिंग वचन काल पुरुष आदि के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिन शब्दों पर लिंग वचन काल लिंग वचन काल पुरुष आदि के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। अव्यय शब्द कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जिन पर लिंग वचन काल पुरुष आदि के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे शब्दों को जो है अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे मैंने कहा राम धीरे धीरे लिखता है, चाहे राम ने धीरे धीरे लिखा, चाहे राम धीरे धीरे लिख रहा था, चाहे हम सीता कहें सीता धीरे धीरे लिख रही थी, ठीक है, सीता ने धीरे धीरे लिखा, लेकिन धीरे धीरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मोहन बहुत पढ़ता है, सीता बहुत पढ़ती है, वे बहुत पढ़ते हैं, लेकिन इन सब पर भी जो होता है वे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसलिए वो क्या हो जाएंगे? आपके अविकारी शब्द हो जाएंगे। अविकारी शब्दों के जो होते हैं भी 4 भेद होते हैं। अविकारी शब्द के भी 4 भेद होते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं अविकारी शब्दों के भेद। अविकारी शब्दों के भेद। तो अविकारी शब्दों के भी 4 भेद होते हैं। क है क्रिया विशेषण, ख है संबंध बोधक,
ग है समुच्चय बोधक और घ है दोस्तों विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। तो अविकारी शब्दों को भी कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये 4 जो प्रकार होते हैं अविकारी या अव्यय शब्द के होते हैं। क्रिया विशेषण के जो होते हैं वो 4 भेद हो जाते हैं। संबंध बोधक के 8 भेद हो जाते हैं। समुच्चय बोधक के 2 भेद हो जाते हैं और विस्मयादि बोधक के भी 8 भेद हो जाते हैं। इनका जो है हम लोग जब एक एक चैप्टर के बारे में अलग अलग देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि किस तरह जो है क्रिया विशेषण के 4 भेद कौन होते हैं, संबंध बोधक के, समुच्चय बोधक के और विस्मयादि बोधक के, क्योंकि एक अलग चैप्टर ही बन गया है अविकारी या अव्यय शब्द के नाम से। दूसरा टाइप्स होता है दोस्तों, दूसरा हम लोगों ने देखा था कि जो होता है रचना के आधार पर शब्द भेद। दूसरा था अभी हम लोगों ने पढ़ा था प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के शब्द होते थे, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब दूसरा टाइप है कि रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला होता है रूढ़ शब्द। पहला है क्या दोस्तों? रूढ़ शब्द, यानी जिन शब्दों के टुकड़े करने पर, यानी खंड खंड करने पर उनके अर्थ न निकले, उनके सार्थक अर्थ न निकले, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के खंड खंड करने पर जिन शब्दों के खंड करने पर उनके सार्थक अर्थ न निकले, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी जिन शब्दों के जो है खंड करने पर, टुकड़े करने पर अगर उनके अर्थ नहीं निकलते हैं तो ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे धूप। धूप को अगर हम धू और प अलग करेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। रोटी, बाल, पानी, कूंची, यानी ऐसे शब्द सूरज, चांद, कमल, बहुत से शब्द हैं दोस्तों आदि। यानी जिन शब्दों के अगर हम टुकड़े कर देते हैं तो उनके अर्थ नहीं निकलते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा इसका टाइप्स होता है दोस्तों दूसरा टाइप्स है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द। यहां पर यौगिक का मतलब होता है योग।
जो शब्द दो शब्दों के योग से बने होते हैं ऐसे शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। या जिन शब्दों के टुकड़े करने पर उनके दोनों अर्थ निकल जाते हैं, दोनों शब्दों के अर्थ निकल जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। जो शब्द दो शब्दों के योग से बनते हैं और जिनके टुकड़े करने पर उनके जिनके टुकड़े करने पर उन टुकड़ों के सार्थक अर्थ निकलते हैं, सार्थक अर्थ निकलते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जो दो शब्दों के योग से बने होते हैं और जिन शब्दों के अगर हम खंड कर दें, उसके टुकड़े भी कर दें तो भी उसका अर्थ निकलता रहे, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? ऐसे शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। अब यहाँ पे जो होता है यौगिक शब्द के जो कुछ उदाहरण होते हैं, यौगिक जो शब्द होते हैं जैसे रात दिन। अब रात दिन को अलग करेंगे तो रात और दिन दोनों के अलग अलग अर्थ निकलेंगे। प्रतिदिन, प्रतिदिन के भी अलग अलग अर्थ निकलेंगे। गंगा जल, गंगा जल, ठीक, गंगा जल में भी गंगा अलग अर्थ निकलेगा, जल का भी अर्थ निकलेगा। चतुर्भुज, चतुर्भुज का भी अर्थ निकलेगा दोस्तों। कृषक पुत्र, नौजवान, नौजवान, ठीक है, महाजन, तो जिन शब्दों के अगर टुकड़े कर रहे हैं तो उसका अर्थ निकल रहा है, यानी दोनों ही टुकड़े का अर्थ निकल रहा है, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। एक विशेष बात है, नोट कर लेते हैं। अव्ययी भाव तत्पुरुष द्विगु द्वंद्व व कर्मधारय समास। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व व कर्मधारय समास के शब्द क्या होते हैं? यौगिक शब्द होते हैं। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द होते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि अब यहाँ पे जितने भी तत्पुरुष के भेद हो, तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है, द्विगु समास है, जैसे स्नान घर,
अभिस्नान का भी अर्थ है और घर का भी अर्थ है। ठीक है। ऋण मुक्त, ऋण का भी अर्थ है और मुक्त का भी अर्थ है। तो जिन शब्दों के खंड करने पर, टुकड़े करने पर भी दोनों के अर्थ निकलते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे रात दिन, प्रतिदिन, गंगाजल, चतुर्भुज, कृषक पुत्र, नौजवान, महाजन आदि। नेक्स्ट, इसका जो तीसरा भेद होता है दोस्तों, रचना के आधार पर तीसरा जो भेद होता है वो होता है योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़, योग से अर्थ है कि जुड़ा हुआ, और रूढ़ का अर्थ होता है किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति विशेष के लिए जो शब्द प्रयुक्त हो जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी शब्द योग तो होता है वो, लेकिन वो किसी के लिए रूढ़ हो जाता है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए प्रयोग हो जाता है, तो ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। जो शब्द यौगिक तो होते हैं, यौगिक तो होते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए, लेकिन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए रूढ़ हो जाते हैं, रूढ़ हो जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जो दो शब्दों के योग से बने होते हैं, अर्थात यौगिक होते हैं, लेकिन किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के लिए रूढ़ हो जाते हैं, स्पेशली उसी के लिए प्रयोग होते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंकज, अब यहाँ पे पंक और जय यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला, लेकिन पंकज बहुत से जीव जंतु लेते हैं, वनस्पतियां जन्म लेती हैं, लेकिन पंकज किसके लिए रूढ़ हो गया है? कमल के लिए रूढ़ हो गया है। जैसे लंबोदर, लंबा और उदर दो शब्दों के योग से तो बना है, लंबा, लंबोदर, लंबा और उदर के योग से बना है। अब जिसका भी पेट निकला है हम उसको लंबोदर कह सकते हैं, लेकिन यह रूढ़ किसके लिए हो गया है? गणेश के लिए रूढ़ हो गया है। मुरलीधर, अब जो भी मुरली धारण कर रहा है उसको मुरलीधर कहा जा सकता है, लेकिन मुरलीधर किसके लिए रूढ़ हो गया है? श्री कृष्ण के लिए रूढ़ हो गया है। वृषभ वाहन, वृषभ वाहन, अब वृषभ वाहन, वृषभ और वाहन दो शब्दों के योग से बना है, लेकिन वृषभ वाहन किसका है? वृषभ है वाहन जिसका, अर्थात क्या हो जाएगा? शिव हो जाएगा। वृषभ का मतलब बैल। चारपाई, अब चार हैं पाए जिसके, अब चार पाए तो कुर्सी में भी होते हैं, मेज में भी होते हैं, लेकिन चार पाए किसके लिए रूढ़ हो गया है? खाट के लिए रूढ़ हो गया है। तो यहाँ पर क्या आप देखते हैं कि जो शब्द जो होते हैं दो शब्दों के योग से बनते हैं, लेकिन वे क्या होते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए रूढ़ हो जाते हैं। स्पेशली अगर नाम लेने पर उन्हीं का जो है जिक्र होता है,
तो वो शब्द क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द होते हैं। दूसरी बात ये है कि जितने भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं, बहुब्रीहि समास जिसमें दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तो बहुब्रीहि समास के जितने भी एग्जाम्पल होते हैं, जितने भी शब्द होते हैं, वो किसके यानी वो कौन से शब्द होते हैं, तो वो योग रूढ़ शब्द होते हैं। तो यहां पर नोट में भी लिख सकते हैं, नोट में भी लिख सकते हैं कि बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ शब्द होते हैं, योग रूढ़ शब्द होते हैं। यानी जो बहुब्रीहि समास होता है उसके जितने भी शब्द होते हैं, सब किसके भेद होते हैं या किन शब्दों के उदाहरण होते हैं, योग रूढ़ शब्दों के उदाहरण होते हैं।